तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं जो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की इसमें। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आज बायोलॉजी से स्टार्ट किया है और इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दावलियाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो भैया पहले उससे रिलेटेड कोई शब्द होंगे, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, उसको मजबूत करना पड़ता है। जैसे किसी घर को अगर बनाना है तो आपको भाई पहले नींव को मजबूत करनी ज़रूरी होती है। तो इसी प्रकार किसी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है आपको तो कम से कम उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट कोई भी शब्द हैं उनसे रिलेटेड शब्दों को जानना आपका अति आवश्यक होता है। जैसे बायोलॉजी में है, जैसे जियोग्राफी में है, आपको अगर कॉर्डेलेरा नहीं पता, आपको अगर चोटी नहीं पता, ठीक है, पठार किसे कहते हैं ये नहीं पता, तो भैया आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन उनसे रिलेटेड अगर आप चीज़ें अच्छे से जो है लर्न कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उससे फिर आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो आज हम जो है पढ़ेंगे ये शब्दावलियाँ, जिनमें से हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे शब्दावलियों में। इसके बाद फिर हम महत्वपूर्ण शाखाएँ पढ़ेंगे और इन दोनों से भाई बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए। एक क्वेश्चंस भाई आप सभी जानते हैं महत्वपूर्ण शाखाएँ क्या होती हैं और संवर्धन, ब्रांचेस एंड कल्चर्स, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आता ही आता ही है। ठीक है, ये जो है मैंने जो है पूरा ये इंडेक्स में बाँटा हुआ है। इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर कोशिका पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कोशिका के बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिका के बाद पोषक तत्व पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, रक्त श्वेत रक्त परिसंचरण यानी सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, यानी जितने भी हम इसमें टॉपिक हैं, और ये टॉपिक जो है पॉइंटेड रहेंगे दोस्तों, कोई भी इसमें थ्योरी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पहले अपने उसमें देखते हैं कि किस टाइप से आप जो है इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्या बोला है कि शब्द शब्द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो शब्द के लिए जैसे ओज है, मान लो ओज किस में होता है, ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे लैक्टोज होता है, फैक्ट्रोज होता है, तो ओज का मतलब जहाँ भी आ जाए, ये लास्ट में कभी भी अगर लास्ट में किसी शब्द के आता है तो इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है। अगर एस ई यानी एज आता है तो उसका मतलब एंजाइम है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि लिख लेनी होती हैं और ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें काम आती हैं। तो अब पहला ये है हमारा कि महत्वपूर्ण शब्दावलियों में पहला है लैक्ट। तो लैक्ट का मतलब होता है दूध, जैसे लैक्टोस होता है दूध में पाई जाने वाली शर्करा को कहते हैं लैक्टोस, तो लैक्ट वर्ड इसमें भी देखो मिला है। इसके बाद है प्रोलैक्टिन, लैक्ट वर्ड इसमें मिला है। प्रोलैक्टिन का मतलब होता है दूध निर्माण करने वाला जो हार्मोन होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ठीक है, इसके बाद है लैक्टोबैसिलस, लैक्ट से यहाँ पे भी आ गया दूध, यानी जहाँ जहाँ लैक्ट होगा वहाँ वहाँ दूध से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो लैक्टोबैसिलस ये एक प्रकार का जीवाणु है जो कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। चलिए नीचे अगला क्वेश्चन है, नीचे हम देखते हैं। अरे भाई क्यों नहीं मूव हो रहे हो। हाँ, नीचे वाला देखो हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब आप सभी जानते हैं पानी से रिलेटेड है। ये चीज़ें हाइड्रो पानी से रिलेटेड है। जैसे हाइड्रो फीवर किसी को रोग हो जाता है तो पानी से डर उसको लगता है, और रेबीज़ नामक रोग होता है। ये रेबीज़ नामक रोग किस वायरस के कारण होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेप्टो वायरस के कारण होता है, और ये इसका टीका जो है लुईस पास्चर ने इसको टीका जो है टीके की खोज की थी, आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जितनी जल्दी मुझे है उतनी जल्दी आपको भी है। ठीक है, आपको जितनी जल्दी उतनी जल्दी मुझे भी है। और मैं जानता हूँ कि जो सीजीएल है या एनटीपीसी है या कोई भी जो एग्ज़ाम है रेलवे का आने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए साइंस रिलेटेड अगर आपने चीज़ तैयार कर ली तो दोस्तों आपका रेलवे जो है ना बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं यदि आपने सिलेबस देखा होगा। तो जितनी जल्दी आपको है उतनी जल्दी मुझे भी है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा, बस आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सिर्फ आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दूसरों को शेयर जरूर करना है, बस इतना कर सकते हैं यदि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो। ठीक है, चलिए, तो आपने हाइड्रोफोबिया पढ़ लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हाइग्रो और ऑस्टियो और हेप्टो ये हम पढ़ते हैं। तो हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता, नमी से रिलेटेड चीज़ होती है। जहाँ भी हाइग्रो आए दोस्तों, ये ऐसे शब्द हैं जहाँ भी ये शब्द आते हैं वहाँ इन्हीं से रिलेशन जो है होता है। जैसे हाइग्रो आ जाए कहीं भी तो वो आर्द्रता से रिलेटेड होगा, जैसे हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या होता है, आर्द्रता मापी यंत्र होता है। ठीक है, इसके बाद अगर ओस्टियो आता है तो ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, ओस्टियोलॉजी से होता है, हड्डियों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, ओस्टियोलॉजी के अकॉर्डिंग आता है। ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया का मतलब होता है हड्डी का कमज़ोर होना, विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर होती है, आप सभी जानते हैं। तो जहाँ जहाँ ओस्टियो आ जाए वहाँ पर हड्डी है। जहाँ जहाँ हेपैट आ जाए, हेपैट
हिपैट। तो हेपेट का मतलब होता है यकृत, जिगर, जिगर, लीवर, जिनको भी जो भी आप समझ लीजिए, लीवर को बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे हेप्टोलॉजी है, स्टडी ऑफ लीवर, हेप्टोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद हेप्टोसिस, लीवर में सूजन, हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस होता नहीं, जैसे कहते हैं डॉक्टर हेपेटाइटिस रोग हो गया है आपको, तो हेपेटाइटिस रोग का मतलब होता है लीवर में सूजन, इसको हेपेटाइटिस रोग बोलते हैं। मानव में सबसे अधिक जो रीजनरेशन पावर होती है ना दोस्तों, वो लीवर में ही होती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर होती है वो किस में होती है, वो लीवर में होती है। और सबसे कम जो है न्यू जनरेशन पावर होती है ये न्यूरॉन तंत्रिका में होती है, हमारे मस्तिष्क वाली जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनमें, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए इसमें कह रहा है, देखिए कार्डियो से रिलेटेड है। तो कार्डियो का मतलब होता है, ठीक है, कार्डियो का मतलब होता है हृदय, ठीक है। कार्डियोलॉजी जैसे होता है हृदय का अध्ययन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ हार्ट जो है कार्डियोलॉजी कहलाता है। और दूसरा है इन्फेसलाइटिस, ये दिमागी बुखार होता है, एनफिस्लो वायरस के कारण होता है, जो ब्रेन में होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एनसेफ्लाइटिस होता है। इसके बाद ईईजी का जो है जांच होती हैं दोस्तों, ये दो जांचें होती हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है कि ईएफजी और ईसीजी, ठीक है। ईएफजी और ईसीजी का टीका जांच होती हैं। तो ईएफजी की जांच जो है मस्तिष्क की गति का अध्ययन करने के लिए होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है। और ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, हृदय की गति मापते हैं, दोनों में अंतर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है लिखा है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, हमारा नीचे वाला है। नीचे वाले में चलते हैं कि जीरो और ऑर्निथोक बोलते हैं, ठीक है। जीरो किसे बोलते हैं, ऑर्निथोक बोलते हैं। तो जीरो का मतलब होता है शुष्क, जहाँ भी जीरो आ जाए वहाँ मतलब क्या होता है, शुष्क होता है, ठीक है। जहाँ भी जीरो आ जाए वहाँ मतलब क्या होता है, शुष्क होता है। तो ये हमारा जीरो है। तो जीरो जैसे शुष्क डिजर्ट एरिया होता है उसको जीरो बोलते हैं। जैसे जीरो फाइटा, मरुस्थल में जो मिलने वाले पौधे होते हैं, मरोदविधि जिनको बोलते हैं, वो जीरो फाइटा के अंतर्गत आते हैं। जीरोथैलिया अलग है। जीरोथैलिया आँखों में जो सूखापन होता है ना, जो अभी आँखों का भी बीमारी चल रही थी, ठीक है। तो आँखों में अगर सूखापन हो रहा है तो उसको बोलते हैं जीरोथैलिया, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आप सभी जानते हैं। अगला है ऑर्निथो। ऑर्निथो मतलब उड़निथो, उड़निथो से मतलब होता है पक्षी। तो ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, आप सभी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और सलीम अली जो है ये पक्षी विशेषज्ञ थे, बर्डमैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं। और इनकी कर्मस्थली है केवलादेव घाना पक्षी विहार, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। अगला चलते हैं, हमारा अगला है, देखिए अगला चलते हैं हमारा ल्यूको। ल्यूको का मतलब होता है दोस्तों श्वेत, ठीक है। ल्यूको का मतलब क्या होता है, श्वेत, व्हाइट। तो जैसे ल्यूकोसाइट होता है, WBC जो हम बोलते हैं, ठीक है। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है। पहली बार साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया का होता है WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाए, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, और इसी को ब्लड कैंसर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ल्यूको का मतलब होता है श्वेत, ये समझ लीजिए। विश्व में अगर सर्वाधिक कैंसर होता है तो फेफड़ों का होता है, ध्यान दीजिएगा। और महिलाओं में अगर सर्वाधिक कैंसर होता है तो वो स्तन कैंसर होता है। और दूसरा जो है सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कि गर्भाशय की बीमारी है, गर्भाशय में होता है। और सर्वावैक्स वैक्सीन अभी हाल की वैक्सीन खोजी गई है, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो खोजी गई है। और ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है दोस्तों, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है, HPV, ठीक है। ध्यान दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले यहाँ पे कोई भी मार्क नहीं लगाया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बोला है, जितने पॉइंट लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, कोई थ्योरी नहीं है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगला है क्रायो। क्रायो का मतलब होता है दोस्तों जो कि वेरी लो टेम्परेचर पर चलता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रायो। क्रायो का मतलब वेरी लो टेम्परेचर पर चलने वाला जो कोई भी चीज़ होती है उसको क्रायो बोलते हैं। जैसे क्रायोजेनिक इंजन होता है, जो कि अति न्यून ताप पर काम करने वाली टेक्निक होती है, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। अगला है जैसे चंद्रयान 3 में हम 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया था, जिसमें हमने, और 23 अगस्त 2023 को जो है शिव शक्ति पॉइंट साउथ पोल में हमारे उतरा था चंद्रयान 3। उसको किस रॉकेट से किया जाता है, LVM-3M4। और इसमें जो इंजन लगा था वो C-25, वो क्रायोजेनिक इंजन ही था, ठीक है। तो हम 23 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस है इसको मनाते हैं, ठीक है। जो C-20 है वो गगनयान मिशन, इसमें मानवयुक्त मिशन है, इसमें भी यही क्रायोजेनिक इंजन ही लगा है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम, पायरो अगर आ जाए, ठीक है। तो पायरो से रिलेटेड क्या होता है, पायरो का मतलब है वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी हाई टेम्परेचर मतलब पायरो, ठीक है। और क्रायो का मतलब वेरी लो टेम्परेचर। तो अत्यधिक ताप को
हम पायरो बोल रहे हैं। पायरोमीटर जिसे होता है अधिक तापमान मापने वाला जो यंत्र होता है पायरोमीटर। और पायरेक्स कांच जो हमारे जो प्रयोगशाला में जो भी कांच के बर्तन मिलते हैं ना, वो सभी कांच के बर्तन जो है पायरेक्स कांच से ही मिलकर के बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला है माइको। माइको का मतलब होता है कवक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, माइको और फाइको में दोनों डिफरेंस आप पता नहीं कर पाते हैं। तो माइको का मतलब होता है जो है कवक। तो कवक मतलब फंगस। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। और माइकोराइजा कवक प्लस जड़ का सहजीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये मैं इस जो है मार्क कर रहा हूँ। ये जो माइकोराइजा है बहुत इंपॉर्टेंट है, कवक प्लस जड़ का जो है सहजीवन, ये माइकोराइजा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फाइको में। फाइको का मतलब होता है सहवाक, ठीक है, एल्गी जिसको काई बोलते हैं हम। फाइकोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। कवक प्लस शैवाल का जो सहजीवन होता है वो लाइकोन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, कवक प्लस शैवाल का जो सहजीवन होता है वो लाइकेन कहलाता है। ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। और माइकोराइजा क्या होता है, वो कवक प्लस जड़ का सहजीवन होता है, ध्यान दीजिएगा। माइकोराइजा कवक प्लस जड़ का सहजीवन, और लाइकेन जो है कवक और शैवाल का जो सहजीवन होता है। जो रोसेला लाइकेन होता है, इसी से हम लिटमस पेपर का निर्माण करते हैं, जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, और क्षार जो है लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। ये आप सभी जानते होंगे, ठीक है। ये पॉइंट हैं दोस्तों जो कि हमें बार बार रिवीजन करने पड़ते हैं। अगला है एंड्रो। एंड्रो से एंड्रॉयड जो फ़ोन हम देख रहे हैं ना, ये एंड्रो यानी कि पुरुष से रिलेटेड होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एंड्रो का मतलब होता है मेल, मेल से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे एंड्रोजन हार्मोन होता है, पुरुष में मिलने वाला सेक्स हार्मोन जो होता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, जो कि पुष्प का जो नर जनन अंग होता है, जिसको पुमंग बोलते हैं, फूल में पाया जाता है, उसको एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और एंड्रोसियम मतलब जो पुमंग होता है, पुष्पों में नर जनन अंग को हम एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है। अगला आते हैं गायनों में। जितना जल्दी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इसलिए है क्योंकि इतनी स्पीड में जो है, आप अगर धीमी करना चाहते हैं तो आप कम कम कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सेटिंग से। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जितनी जल्दी आपको पढ़ा सकूँ, क्योंकि बहुत ढेर सारी है, और मुझे भी जितना आपको जल्दी है उतना मुझे भी जल्दी है, आप सभी समझ रहे होंगे। तो पहला है गायनो। गायनो का मतलब होता है महिला, ठीक है। महिला से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसको गायनो बोलते हैं। जैसे गायनोसियम जो फूल में मादा जनन अंग होता है ना, पुमंग, वो जिसको जायंग बोलते हैं, ठीक है। एंड्रोसियम क्या होता है, नर जनन अंग होता है, किसमें, फूल में, ठीक है, उसको पुमंग बोलते हैं। और गायनोसियम क्या होता है, ये मादा जनन अंग होता है, जिसको जायंग बोलते हैं, किसमें, पुष्प में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं, हमारा है जो राइनो होता है, ठीक है। इसमें हम लिख दिया, राइनो का मतलब होता है नाक। जैसे राइनोवायरस होता है ना, जुकाम जिसकी कमी से होता है, ठीक है, राइनोवायरस की उससे ही होता है जुकाम हमें। इसके बाद साइटो। साइटो का मतलब सेल हम पहले ही बता चुके हैं, साइटोलॉजी जिसको बोलते हैं, सेल का अध्ययन, ठीक है। अगला है ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब होता है आँख का अध्ययन। तो ऑप्थेल्मो किससे रिलेटेड है, हमारी आँख से रिलेटेड है। जीरोप्थेलिया, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब शुष्क, अभी हमने पहले बताया, वही जीरोप्थेलिया, आँख का सूखना, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया। अगला है हमारा हेमेटोलॉजी, ठीक है। हेमेटो मतलब रक्त होता है, जैसे हेमेटोलॉजी होता है रक्त का अध्ययन, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, कुछ ही हैं, 2-4 और हैं, ठीक है। तो पहला है सिस्मो है। सिस्मोग्राफ जिसे बोलते हैं, कंपन या भूकंप का सूचक होता है सिस्मो, ठीक है। जैसे सिस्मोग्राफ होता है, भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है। लेकिन इसका स्केल जो है रेक्टर स्केल, ध्यान देना, ग्राफ होता है सिस्मोग्राफ, भूकंप को मापने वाला ग्राफ, उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। लेकिन अगर स्केल बोलते हैं तो किस में मापा जाता है, तो ये रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, ध्यान देना। अगला है बार। बार का मतलब होता है दाब, ठीक है, प्रेशर होता है, उसको बार से मापा जाता है, बैरोमीटर दाब को मापने वाला यंत्र होता है। इसके बाद है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। डर्मेटो का मतलब होता है, डर्मेटो का मतलब होता है स्किन, हमारी जो चमड़ी होती है उससे रिलेटेड है डर्मेटो शब्द। डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा का अध्ययन। और ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कई बार पूछा गया है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। जो भी पेट का एग्ज़ाम थे, दोनों पेट के एग्ज़ाम जो हुए हैं उनमें दोनों में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है भाई, एसएससी में पूछा गया है पूरा, और इसमें रेलवे में पूछा गया है कि एपिडर्मिस क्या होता है। तो त्वचा की बाहरी परत होती है ना दोस्तों, वो एपिडर्मिस होती है। और दोस्तों ये बताओ कि त्वचा का जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। इसका जो आंसर है मेरे कमेंट सेक्शन में आपको देना है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, लास्ट ही होगा शायद, ठीक है, लास्ट ही होगा। चलिए नीचे चलते हैं। हाँ, हिस्टो और कैरियो है। तो हिस्टो का मतलब होता है ऊतक, ठीक है, हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। एनजीओ का मतलब होता है सिराए धमनी, ठीक है, एनजियोलॉजी सिराए धमनियों का अध्ययन होता है। इसके बाद है कायरो। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक,
ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे बढ़िया से। और इसमें से पॉइंट जो आपको याद कर रखने हैं वो आपको याद रखने हैं कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक रहित होता है और यूकैरियोटिक जीव होते हैं वो केंद्रक सहित होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है पॉइंट कर दिया है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता और जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है। अब एक केंद्रक होता है क्या? केंद्रक जो है वो सेल के अंदर जो है पाया जाता है, जो सेल्स को नियंत्रित करता है। यानी एक सेल के अंदर केंद्रक पाया जाएगा, गाल्जी क्या पाया जाएगा भाई, बहुत ही चीज़ें पाई जाएंगी। आगे हम सेल को ही पहली जो है हमारा टॉपिक रहेगा, सेल्स ही रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला है हमारा, थोड़ा लंबा है, प्रमुख संवर्धन जो है कल्चर और ब्रांचेस हम पढ़ते हैं, जितना जल्दी हो सके इसको निपटाते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी, जैसे शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। और एंजियोलॉजी, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो कहलाता है वो एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आपको इसमें जो है एक और चीज़ जो है याद रखनी पड़ेगी कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी वो किसने की थी, बताइए दोस्तों। जितने भी वर्ड होते हैं, इन वर्ड से रिलेटेड जो भी तुम्हारे सवाल मन में उपजा है ना, ठीक है, बस वही चीज़ें होती हैं। इसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, आप सब जानते हैं। डेंड्रोलॉजी पेड़ों का अध्ययन। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्ष की आयु का निर्धारण वलय के आधार पर किया जाता है, कितने वलय हैं इसमें, ऐसे ऐसे कितने गोले हैं, उसके आधार पर जो है डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, जीव व पर्यावरण के मध्य आंतरिक अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद है एंटोमोलॉजी, यानी कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नीचे है हेलमिन्थोलॉजी। क्या है? हेलमिन्थोलॉजी है, इसमें कृमियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वार्म जैसे। इसके बाद है हिस्टोलॉजी, इसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टो अभी आया था, ऊतक से रिलेटेड था। ठीक है, इकट्ठोलॉजी, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। इकट्ठियोलॉजी और एक और वर्ड होता है मछली से रिलेटेड, सिल्वीकल्चर, वो पीसी कल्चर। ठीक है, तो पीसी कल्चर हो जाए, देखिए नीचे है, देखिए यहाँ पे क्या है, इकट्ठोलॉजी। इकट्ठोलॉजी क्या मतलब क्या होता है? मछलियों का अध्ययन। लेकिन पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली का पालन, ध्यान दीजिएगा। अगला है ओडेंटोलॉजी, यानी दांतों का अध्ययन। ठीक है, पेलियोटोलॉजी यानी जीवाश्म का अध्ययन। पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन। पेडोलॉजी यानी मिट्टी का अध्ययन। सेरिकल्चर यानी रेशम कीट का अध्ययन। ठीक है, या खेती या पालन इसी में होता है। ओलेरी कल्चर का मतलब सब्जी का अध्ययन। और पीसी कल्चर बता ही दिया, मछली पालन होता है। ठीक है, थोड़ा और है नीचे। लास्ट है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? वनों की खेती से रिलेटेड है सिल्वीकल्चर। ठीक है, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, एपीकल्चर। ठीक है, तो ये थे जितने भी मैंने आपको पढ़ाया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। और अगली बार हम पढ़ेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जो सेल्स से रिलेटेड, क्योंकि हमने जो है इनसे रिलेटेड जो भी शब्द थे उन शब्दावलियों को पढ़ लिया है। तो अब हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो सेल्स रहेगा। यानी 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया आज ही, शब्दावलियाँ कंप्लीट कर ली और महत्वपूर्ण शाखाएँ कंप्लीट कर ली। दोस्तों ये जो इसकी पीडीएफ है ना, अगर पीडीएफ चाहते हैं आप मेरी, तो मेरा प्रेमा क्लासेस टेलीग्राम चैनल ही है, जो कि मैंने इसका लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। वहाँ से आप इसको जो है पीडीएफ ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं आपको, अगर वीडियो में नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं कहूँगा जितना ज़्यादा आप सुनेंगे इस वीडियो को, जितना ज़्यादा आप वीडियो में पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा आप जो है अपने आप से लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आएगा। देखिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम है और आप अभी ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो भाई आपको इतनी जल्दी ही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है, यानी आपका टारगेट इस साल नहीं है, तो भाई आप सिंपल सा, मेरा एक सजेशन है, आप कोई एक बैच लीजिए, किसी का भी बैच लीजिए। देखिए मेरे से कुछ नहीं है, जहाँ पर आपको समझ में आए वहाँ का आपको बैच ले लीजिए और इसके बाद जो है आप जो है वहाँ से पढ़ाई करिए अच्छे से, फुल एंड फाइनल वहीं से पढ़िए। अगर आपको पॉइंटेड वाई करना है तो फिर मेरी ये वाली नोट्स हैं, मेरी ये वाली वीडियो है, यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर यही 1-2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम है, एलपी है, टेक्नीशियन है, इन सब में आप समझ रहे होंगे। यदि सिलेबस आपने देखा होगा तो भाई बहुत ही भर भर के क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर आते हैं, 40 क्वेश्चन शायद। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी देखिए वीडियो बनाने में अच्छा लगे, ताकि आप लोग पसंद कर रहे हैं तो ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अगला मिलते हैं हम कोशिका नामक जो वीडियो में है, हम कोशिका को पढ़ेंगे और चलिए उसमें मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।